हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कल है 1111 पोर्टल। ये एक डिवाइन नंबर है जो अवेकनिंग, अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन का सिंबल है। कल यूनिवर्स एक एनर्जेटिक डोरवे ओपन करते हैं जहाँ पे आपकी सोल, आपकी हायर सेल्फ और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज एक हायर लेवल पे कनेक्ट होती है। ये वीडियो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज के लिए है, क्योंकि हमारे चैनल में कई डिवाइन मैस्कुलिन भी हैं जो चुप चुप के वीडियो सुनते हैं, जो अपनी हीलिंग, सरेंडर और यूनियन के पाथ में अभी इस टाइम है। 1111 का मतलब होता है वननेस। आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप रेडी हो नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे ओपन हो रहा है आपकी जर्नी का। ये टाइम है अपनी पुराने पैटर्न्स, कार्मिक एनर्जीज और फियर बेस्ड थॉट्स को रिलीज़ करने का। क्योंकि जब भी ये पोर्टल ओपन होते हैं तो हमें लगता है कि मैनिफेस्ट करना है, लेकिन अगर आप लो एनर्जी में हैं, कार्मिक के साथ इस टाइम हैं, कार्मिक पैटर्न्स या लूप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसे आप मैनिफेस्ट करोगे। इवन फेमिनिन के लिए 1111 एक एनर्जी शिफ्ट है जहाँ पे आप विक्टिम नहीं क्रिएटर बनते हो। आप अपनी रियलिटी, अपना लव और अपना डेस्टिनी मैनिफेस्ट करती हो। जब भी 1111 दिखता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है डियर, इट्स अ मैसेज यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप ट्रस्टिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कल के दिन आपको क्या करना है। अगर आप ये रात में करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन में अगर आप 11:11 टाइम पे कर रहे हो तो कोई ना कोई आके आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो सुकून से बैठ के रात में ये रिचुअल्स करिए। तो पहले देखिए हम क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे, क्योंकि जब भी हमें कुछ मैनिफेस्ट करना होता है तो पहले क्लियरिंग ज़रूरी है। इस रिचुअल के लिए आपको अपने सामने एक पिंक कैंडल या फिर वाइट कैंडल रखना होगा। अभी से ला के रख लीजिए। एक प्लेन पेपर आपको लेना है, ब्लू कलर का पेन लीजिए और उसमें लिखिए आई रिलीज़ ऑल फियर एंड कन्फ्यूज़न। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मैं अपने सारे फियर को, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज़ को रिलीज़ करती हूँ। आई रिलीज़ ऑल एनर्जी ऑफ डिले, एंजाइटी एंड कंट्रोल। मैं एनर्जी को रिलीज़ कर रही हूँ जो मुझे कहीं ना कहीं एंजाइटी देती है और कंट्रोल कर रही है। आई लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट्स ब्लॉकिंग माई यूनियन और प्लीज़। मैं सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करती हूँ जो मेरे यूनियन में और पीस में आने के लिए मुझे रोक रहे हैं, उसे मैं लेट गो करती हूँ। अब पेपर को अपने हाथ पे लेना है, आपको एकदम डीप ब्रेथ लेना है और आपको बोलना है कि मैं सारे रिलीज़ करती हूँ फियर्स को जो मेरे है ही नहीं। अपने हाईएस्ट गुड के लिए मैं इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करती हूँ। इस पेपर को सेफ तरीके से बंद करिए। जब पेपर बर्न हो रहा है, इमेजिन करिए कि हर एक फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ट्रस्ट इशू जो होता है, आपको जर्नी पे डाउट होता है, डीएम पे डाउट होता है, देखिए कि स्मोक बन के वो यूनिवर्स में डिज़ोल्व हो रहे हैं। जैसे जैसे ये डिज़ोल्व होते जाएंगे आपका हार्ट चक्र लाइट फील करते जाएगा, जैसे कोई हैवी एनर्जी आपके हार्ट चक्र से निकल गई है। क्योंकि जब भी आपको पेन होता है, डर लगता है या ट्रस्ट इशू आ रहे हैं, तो आपका हार्ट चक्र कितना हैवी हो जाता है। जैसे ही इन एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करोगे आपका हार्ट चक्र एकदम लाइट सा हो जाएगा। अब अपने हार्ट चक्र पे फोकस करिए, अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखिए, आइज़ क्लोज करिए और 3 बार डीप ब्रेथ लीजिए। इमेजिन करिए कि एक सॉफ्ट ग्रीन लाइट आपके हार्ट एरिया में ग्लो कर रही है और फिर आपको बीज मंत्र चैंट करना है, यम। आप इसको 108 बार भी चैंट कर सकते हो, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपको मन करता है। यम मंत्र आप चैंट करोगे, हार्ट चक्र का जो बीज मंत्र है। और जैसे जैसे आप ये चैंटिंग करते जाओगे तो आपको ये देखना है कि आपका हार्ट चक्र ग्लो कर रहा है, एक ग्रीन लाइट वहाँ पे है। हर बार जितने बार आप मंत्र चैंट करोगे, विजुलाइज आपको करना है कि आपका हार्ट ओपन हो रहा है और उसमें अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस आ रहा है। इस टाइम आपको रोना भी आ सकता है, तो रोकना नहीं है खुद को, ये हीलिंग का पार्ट है। एफर्मेशन बोलिए कि मेरा हार्ट चक्र ओपन हो रहा है डिवाइन लव के साथ, मैं ट्रस्ट करती हूँ डिवाइन टाइमिंग पे। थर्ड आई चक्र पे उसके बाद विजुलाइज करिए एक वायलेट या इंडिगो लाइट वहाँ पे ग्लो कर रही है। थर्ड आई पे फोकस करते करते आपको ओम चैंटिंग करना है, जो कि थर्ड आई चक्र का बीज मंत्र है। जो डीएफ नहीं कर सकती हैं, ओनली आप विजुलाइज करिए। चैंटिंग के समय आप इमेजिन करिए कि आपका इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है
और यूनिवर्स के हर साइन और मैसेजेस आपको क्लियरली यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं, आप फील कर रहे हो, यहाँ पे आपको चैनलिंग हो रही है। डिवाइन फेमिनिन का इंट्यूशन ही उसका सुपर पावर है। ट्रस्ट करो अपनी फीलिंग पे, अपने साइन पे, अपने इनर नोइंग पे, क्योंकि जब भी आपको डिवाइन कुछ मैसेज देते हैं या कुछ चैनलिंग होती है, कुछ सच है कुछ झूठ है। अगर कुछ झूठ होता है, जैसे कि आपके डीएम थर्ड पार्टी में नहीं है, लेकिन आप दिन भर बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इसके लिए आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होना ज़रूरी है। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं, डीएम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करना है। कल का दिन बहुत बड़ा दिन है मैनिफेस्टेशन के लिए। अब जब एनर्जी क्लियर हो गई है, यानी कि आपने अपनी ऑरा को क्लियर कर लिया, थर्ड आई चक्रा ओपन कर लिया, हार्ट चक्रा को भी हील कर लिया, तो टाइम है मैनिफेस्टेशन का। अपने हार्ट चक्रा से बोलिए, आई एम रेडी फॉर माई हाइस्ट टाइमलाइन, आई एम अलाइन विथ डिवाइन लव, माई यूनियन इज प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड, व्हाट्स मीन फॉर मी विल ऑलवेज फाइंड मी। अब इमेजिन करिए कि आप और आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं दोनों एक गोल्डन लाइट में सराउंडेड हो। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, पीस और डिवाइन कनेक्शन है। ये जो टाइम होगा बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है इस टाइम डिवाइन के पास जाएगी, जो भी आपकी विश है। जैसे आप बोल रहे हो कि आप रेडी हो अपने हाईएस्ट टाइमलाइन के लिए, आप अलाइन हो चुके हो डिवाइन लव के साथ, आपका जो यूनियन है वो प्रोटेक्टेड है, आपको यहाँ पे चिंता नहीं करनी है। जिस भी वाइब्रेशन के साथ आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो सब कुछ डिवाइन के पास जाएगा। फिर आपको अपने दोनों हाथों को जोड़ना है और ग्रेटिट्यूड फील करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू हायर सेल्फ फॉर गाइडिंग मी, प्रोटेक्टिंग मी एंड ब्लेसिंग माई जर्नी। विजुलाइज करिए एक गोल्डन वाइट लाइट आपको पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। ये एक प्रोटेक्शन कवच है। यहाँ पे आपको बोलना है कि मैं सेफ हूँ, मैं लव की एनर्जी में हूँ, मैं डिवाइन एनर्जी के साथ यहाँ पे कनेक्ट हूँ। डीप ब्रेथ लीजिए, स्माइल करिए। 11-11 पोर्टल में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो चुका है। आपको इस एनर्जी में कुछ मिनट के लिए वहाँ पे बैठे रहना है शांति से, और कोशिश करो कि ये रात में आप करो रिचुअल्स को, क्योंकि कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये करिए साथ में अगर आपको लग रहा है कि आपकी ऑरा जो है वो वीक हो गई है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको एक वाइट कैंडल को जलाना है और देखना है कि आपके सराउंडिंग जो फ्लेम है उसकी एनर्जी आपको कवर कर रही है। आप लिख कर बंद करिए, जो भी कल थॉट्स आएंगे प्लीज़ उसको रिलीज़ करिए। कल के दिन बिल्कुल लो एनर्जी में आपको नहीं जाना है। जो भी ओल्ड एनर्जीज़ हैं जिसको आपको लेट गो करना है, कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, लिखते जाइए, बंद करते जाइए। जब आप बंद कर रहे हो तो ये सोचना है कि ये एक एनर्जी थी जो ख़राब थी, अब ये मेरे लाइफ से पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है। हार्ट चक्रा की हीलिंग करिए 15 मिनट। आप इसकी फ्रिक्वेंसी भी सुन सकते हो, एक ग्रीन ग्लोविंग लाइट को आप वहाँ पे देख सकते हो, या फिर इसका बीज मंत्र भी आप चैंट कर सकते हो। थर्ड आई चक्रा भी कल के दिन आपको ओपन करना है, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होना ज़रूरी है। पानी को चार्ज करके पीजिए स्टार्टिंग में ही, यानी कि मॉर्निंग में ही। जैसे आप अपना दिन को स्टार्ट करते हो, अपनी बॉटल को या फिर पानी को ग्लास को लीजिए और उसको चार्ज करके पूरे दिन के लिए पीजिए। ये बोलिए कि मैं आज के दिन पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं अलाइन हूँ डिवाइन लव के साथ, मुझे ट्रस्ट है डिवाइन टाइमिंग में, और जो हमारा यूनियन है, जो हमारा कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड है, मैं सेफ़ हूँ, सिक्योर हूँ, मैं ट्रस्ट करती हूँ इस जर्नी पे। जैसे भी जो भी आपको एफर्मेशन बोलने हैं आप बोल सकते हो। जो भी आपको अच्छा फील करवाते हैं आपके लाइफ में, उन चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, तो उसको भी आप लिख सकते हो। कुछ देर के लिए आप शांत बैठिए, यानी कि 11 मिनट तक। ये आप मॉर्निंग में कर सकते हो, जब 11-11 होता है तो उस टाइम बैठ के मेडिटेशन करो। जो भी आपको चाहिए उस टाइम आप विजुलाइज कर सकते हो, या फिर कुछ और रिचुअल्स या टेक्निक आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। बस कल खुद को पॉजिटिव रखना है, कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना है। कुछ करने का मन नहीं है अगर तो लो एनर्जी है,
कुछ भी ऐसा बड़ा ट्रिगर आपको मिल गया है तो मत करिए, लेकिन पॉजिटिव रखिए खुद को बिज़ी रखना है। अकेले रहोगे तो वहाँ पे निगेटिव थॉट्स आएंगे, ओवरथिंकिंग होगी, तो बिज़ी रखना है खुद को। बाहर जाइए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए। मॉर्निंग के टाइम थोड़ा आप मेडिटेशन करो, 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इस टाइम बिल्कुल शांत बैठिए, विजुलाइज़ कर लीजिए जो आपको चाहिए, और जो बताया गया है आपको और जो भी पता है वो सब करिए एकदम पॉजिटिव होके। तो चलिए डियर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।